हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर और एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, ताकि आपको आगे के टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Read the question. Prove that root 5 is an irrational number. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो बात चल रही है इरेशनल नंबर की, जिसे हमें प्रूव करना है, तो हम ये आपको बता दें कि इरेशनल नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये बात हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। क्या करें, हम पहले हम रेशनल नंबर इसको मान लेते हैं, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये अपनी ही थ्योरी के अगेंस्ट अगर प्रूफ हो जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रूफ कर देंगे कि अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो कैसा होगा, इरेशनल। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ये आपको स्टेटमेंट देनी है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू दी हो, रूट 5 हो, रूट 3 हो या रूट 2 हो, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, रेशनल नंबर की क्वालिटी होती है कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं ये। और इसकी सेकेंड कंडीशन ये है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि a एंड b आर को प्राइम्स। हमने क्या लेना है, a और b को प्राइम्स लेना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद वो क्या करता है, एक आपको आंसर देता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या मिल जाती है, किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में एक वैल्यू मिल जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जो a अपॉन b हमने फॉर्म ली है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। जिसके लिए अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे हमने यहाँ 3/1 लिया है, इसके अलावा मैं आपको कोई और नंबर दे दूँ 14 एंड 12, या कोई भी नंबर आप यहाँ ले लीजिए। अगर मैंने आपको इसको 2 से डिवाइड किया तो ये जाएगा 7 टाइम्स एंड ये जाएगा आपका 6 टाइम्स। इसके बाद ये दोनों नंबर जो हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, और ये क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। A and B are co-primes. This is a second statement which is after important writing this. अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर, A and B have no common factor other than 1। तो यहाँ पर को प्राइम्स लेने के बाद हमने यहाँ पर ये लिख दिया है कि A एंड B जो है वो कैसे हैं, नंबर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ को प्राइम्स। अब इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर ये देख रहे हैं कि A इक्वल टू रूट 5b हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इक्वेशन 1 ले लिया हमने। सो नेक्स्ट क्या करना चाहिए हमें, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं ये किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए वर्क करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स जो हम लिखते जा रहे हैं, पहले उसको रेशनल नंबर लेना है, फिर उसके बाद हमें इसको a अपॉन b के फॉर्म में लिखना है। फिर हमें ये भी लिख देना है कि a एंड b जो है वो को प्राइम्स हैं, और को प्राइम का मतलब क्या है कि वो जो है ना, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ये एक पैटर्न है, ये किसी भी नंबर के लिए वर्क करता है, नॉट ओनली रूट 5। तो इसके बाद बाई स्क्वायरिंग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 एंड b स्क्वायर। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b, विच इज जो a स्क्वायर है वो एक 5 का मल्टीपल है। यहाँ से प्रूफ हुआ a स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ से प्रूफ हुआ क्योंकि इस a स्क्वायर जो है वो बराबर आ रहा है 5b स्क्वायर के, और b स्क्वायर कोई भी वैल्यू हो अगर आपने उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि a स्क्वायर 5 का एक मल्टीपल है। तो जब हमने ये लिख ही दिया है कि a स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट अगेन
a इज इक्वल टू 5k। यहाँ पे एक अदर वैल्यू हमने ले ली है, a इज इक्वल टू 5k, विच हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन अगर इसको ले लें, थर्ड इसको मान लेते हैं, तो हमें a इज इक्वल टू 5 जो वैल्यू है इस सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिंपली 5k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ फर्क ये है कि होल स्क्वायर है 5k, इट मीन्स जब 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब a स्क्वायर 5 का मल्टीपल था, अब यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि b इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, बट हमने क्या यहाँ पर माना था ऊपर, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमारी ही बात में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि a एंड b दोनों ही 5 के मल्टीपल हैं। यहाँ पर हमको क्लियरली पता चल रहा है दोनों स्टेटमेंट से कि a और b दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोज कर रही हैं दोनों बातें, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर लिया था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर यहाँ पर हमने 5 की अगर वैल्यू रख दी यहाँ पर इसको मल्टीपल मानकर, तो b भी जो है वो 5 का मल्टीपल प्रूफ हो रहा है। दैट्स वाई a एंड b बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 5 विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर हमने माना था जो कि अब प्रूफ नहीं हो पाया है। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल सा इसका पैटर्न है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी की बुक में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस हैं। और 3 क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपकी ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, कोई भी इरेशनल नंबर लाइक √2, √3 इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, √7 आप सेम पैटर्न का यूज़ करके, सेम स्टेटमेंट का यूज़ करके, बस ये 5 की जगह ये नंबर चेंज होते जाएंगे, तो आप इनका यूज़ करके जो है अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।